गवर्नमेंट साहब है ने कि ओठे सेंटर है, सेंटर तो वो ही है जठे जाट जेड़ी रोकते हैं वो सेंटर है। तेरा रंग तो काम पड़ी है हमारे अरे ठियार बेटा है मुआवजा तो नाम ही अच्छो को लगा मुआवजा पैसा तो मार के नहीं मान तो हमारी जमीन ही चाहिए। जमीन एक किसान अगर नहीं बिका तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एयरपोर्ट निष्ठ हो जाएगा। माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब जब किसान बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब किसान बोला है राज सिंहासन डोला है। तो राम राम जय साहब की आज रफा खड़ा हाँ तारपुरा का मायनर तारपुरा सिक्कर का मायन जठे मेरे पीछे थे देख रहे हो हवाई पट्टी और हवाई पट्टी लेके स्थानीय जो लोग ही तारपुरा का जो लोग ही किसान लोग ही बेबी को विरोध कर रहे हैं। विरोध के हम थाने बता दूं हवाई पट्टी से एयरपोर्ट बनवा जा रहे हैं और एयरपोर्ट को क्यों विरोध हो रहे वो स्थानीय लोगों को आज 38वां दिन धरनों है वो लगातार अनिश्चितकालीन जो धरनों को योजना वो धरनों चल रहे हैं और जब तक की जो मांग है बस स्वीकार नहीं होगी तब तक वो धरना जारी रहेगा कि क्या मांग है बाउंड जान को प्रयास वफा करेंगे। केवल ये सर्वे करवाया है न तो यहाँ एयरपोर्ट मतलब यात्री बार के हिसाब से बन सकता न यहाँ एयरपोर्ट इस जमीन सेंटर के हिसाब से देखियो हाँ मतलब यहाँ देखियो है न कोई जमीनी चिन्हीकरण हुआ है अभी न जमीन एक्वायर करवा का कोई सरकारी आदेश इनके पास है और इनके पास यहाँ पर विमान प्राधिकरण से द्वारा कोई यहाँ पर कोई प्रस्तावित नहीं है कंपनी न कोई एविएशन कंपनी यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर केवल मात्र इस चीज जमीन का केवल सर्वे करवा रहे हैं जिसे प्री फिजिबिलिटी सर्वे नाम दिया गया है। उससे प्री फिजिबिलिटी सर्वे हमारे इस दादिया और तारपा की जमीनों का हो रहा है जिनके कसरा संबंधित जो न्यूज है वो हमें प्राप्त हुई और उसका हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे डट कर करेंगे। और इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो ग्रीनफील्ड सर्वे जो चल रहा है इसको विरोध करके ही निरस्त कराएंगे। मुआवजे आगे की बात आपने मुआवजे की बात रखी ना मैं मुआवजा शब्द हमारा किसान भाई साहब विजयपाल जी हमारा किसान भाई मुआवजो शब्द डिक्शनरी से उठा दियो है न तो मुआवजा शब्द अखबार में कोई दूसरा मैटर में भी आवे है न बिन पढ़ने को नहीं। और एक ही बात है कि ये जमीन नहीं देंगे ये जमीन हम नहीं देंगे और ये एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट हैं इसको हम निरस्त करा के मानेंगे। बात करा हवाई पट्टी के अंदर है कि विकास कार्य भी चालू है टेढ़ा कुछ बड़ो बन रहे हैं कुछ वो के चालू है काम। इसमें क्या है कि मतलब जो ये प्रोजेक्ट अलग है एक कोई कंपनी है बा एविएशन की जो बच्चा प्रशिक्षण देवा है वही कंपनी के थ्रू मतलब वो प्रोजेक्ट चालू है। और एक्चुअली बात यह है कि 20 साल के लिए ये हवाई पट्टी उनको लीज पे उनको दी हुई है और वो अपना ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं। इसमें जानकर सरकार मतलब रोड़ा अटकाने के लिए या किस प्रकार से इस एयरपोर्ट का मतलब यहाँ लेके आए हैं सर्वे और इस सर्वे को उनको निरस्त करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम किसान भाई सब साथ में रह करके डट करके विरोध करेंगे और करते रहेंगे मरते दम तक करते रहेंगे और इस जमीन का 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। जमीन को जो बात है नहीं देंगे साहब। किसानों के हितों का संरक्षण सरकार स्वयं करे और इस एयरपोर्ट की जो प्रोजेक्ट है इसको निरस्त करके लिखित में आदेश किसानों तक दे तभी उठेगा वरना कोई उठा हाँ नहीं कोई उठाएगा साहब है निश्चित कालीन बढ़ावा हमारा जारी है। कंपनी वाले लोग जाते हैं और वो अंदर अंदर पैसा देते हैं और उनको बरगला लेते हैं और बरगला के फिर ले जाकर वो जमीन नाम करा लेते हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से सबसे आप कह रहा हूँ कि उन किसानों का ध्यान रखना जो चुपके रात को बिक जाएं और जमीन पे साइन कर दें। हाँ भाई बात अगर है कि मतलब पिसो ही सबसे बड़ी चीज और ऐसा होता है तो उन लोगों का ध्यान रखना है क्योंकि ये गोठड़ा में हो चुका अजी गोठड़ा में कुछ किसान का भी आज पिसा को लिया बन पकड़ की प्रशासन है बाल पकड़ के लेके जा रहे हो और वो बैठे आज भी ओम जी ये खड़े ओम जी खड़ा ओम जी की सीमेंट फैक्ट्री के बीच में आज भी जमीन है। ओम जी और ओम जी की माँ इन्होंने जमीन नहीं बेची। हमने इनके साथ आंदोलन किया। विद्याधर जो यादव था उसको बाल पकड़ के खींचा उसकी वाइफ थी वो 7 महीने की गर्भवती महिला थी। पुलिस वालों ने उसको घसीटा और घसीट के फिर स्कूल में ले जाके पटक दिया। उनका हमने आंदोलन किया और उनका जो हक था वो दिलवाया। अगर वो ही रुतबा अपनाया जा प्रशासन को रवैया अपनाया जा यहाँ एयरपोर्ट जो ये ग्रीन फील्ड बन रहा है ये एयरपोर्ट नहीं बन रहा है जो हवाई जहाज आती है तो धन्ना सेठों को बेचने का तरीका है। हमारी किसानों की जमीन यहाँ तो बेस की जमीन है। यहाँ फल लगते हैं फ्रूट लगते हैं दूध होता है और यहाँ तो बहुत
अच्छा ग्रीन बेल्ट है ये एग्रीकल्चर का, इसको ये उजाड़ने का कौन काम कर रहे हैं उसका हम पीछा करेंगे। और यहाँ के जो किसान हैं इनको देखो आप, 1.5 महीने से इनका आंदोलन चल रहा है। ये जो आंदोलन की जो रेटिंग होती है हाई, उस पे चल रहा है। और यहाँ एक सिंगल किसान भी जमीन नहीं बेचेगा, इनकी एकता है। और यहाँ से ग्रीन फील्ड बिल्कुल कैंसिल होगा और कहीं जाएगा। तो अपने साथ अब मौजूद है तारपुरा निवासी सरवण जी है, वासी भी आप चर्चा करेंगे। बताओ सरवण जी, लगातार आंदोलन है मेला के रूप में धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं, और आपकी जो ग्राहकी जो सुख सुविधा मानो छोड़ के आज ही रोड पर बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करूं हूं कि आज आप की आवाज ने सरकार तक बुलंद करवा के लिए। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत। मैं पिछला 1.5 महीना से बैठा, 38 दिन आज है। हाँ, 39वां दिन आज। ये बारिश का मौसम में रात में जब बारिश आ जाए ना, तो वो जो आप देख रहे हो ना तेज तबांग नीचे घुसर भी लोग थे, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो गेस्ट हाउस बना उसके ताले लगा दिए। तो गेस्ट हाउस को भी ताला लगा दिया। हाँ, तो उसके नीचे भी रात को लोग रहते हैं। 24 घंटा का हमारा धरना चल रहा है। पिछले 39 दिन से हम यहाँ लगातार बैठे हैं। हम बराबर इस बात के प्रशासन को बार बार लिख करके दे के आ रहे हैं। हम जो यहाँ के स्थानीय राजनेता है उनसे भी हम कईयों से मिले हैं, लिख करके दे के आए हैं, तो उनके सामने भी हमारी बात हुई। तो हमारे को क्या माने जो नेता स्थानीय विधायक हुए, सांसद हुए, युवा नेता हुए, को क्रिया प्रतिक्रिया वगैरह अभी तक सामने? देखो, सुमेधानंद जी सरस्वती पूर्व सांसद है, बस में यही विषय में कई बार मिला और वह माने सकारात्मक जवाब दियो हर बार। काल भी माँ के तारपुरा गौशाला में कार्यक्रम हो भी आया, तो मैं भी माने 100% आश्वस्त कर दिया। सांसद की अगर बात करें जा, तो आज अमरा राम जी का 2 लेटर जारी होया, और कॉमरेडा को एक मतलब किसानों को एक मसीहा बताया जाता, राज भी बताया जाए, लेकिन बाकी पहले लेटर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बने हो कि भाई ये बनना चाहिए, और बाद में दोबारा देखो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको कि उन्होंने क्यों लिखा। उनको शायद यहाँ की जो जितना दुगुद और दंतारामगढ़ का उनको पता है उतना किसानों का बड़ा मसीहा बताया। सिक्कर विधानसभा क्षेत्र के बारे में अमरा राम जी को ज्यादा जानकारी है नहीं। उन्होंने किस वजह से लिख करके दे दिया, कौन उनसे जाकर के मिला है? तारपुरा का तो कोई व्यक्ति गया नहीं, तारपुरा दादिया का तो उन्होंने क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, किसके कहने से लिख दिया, ये जवाब तो वही दे सकते हैं। बाकी 2 लेटर, एक तो खुद का लेटर है पेड़ पर वाला जारी हो, पहलो हो कि भाई हवाई पट्टी की जगह एयरपोर्ट बनना चाहिए, और दोबारा जब एक अखबार की कटिंग आवे भी का मान साफ सुथरी प्रतिक्रिया देड़ी नजर आवे कि किसान को हक मार की भी जमीन कौन छीने जा सको, और भी जो मुआवजा उचित वो दियो जा। देखो, न तो ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ना, न तो इनको ये किसी कोई मुआवजे की मांग को लेकर के बैठे हैं, न ये मुआवजे को बढ़ाने को लेकर के बैठे हैं। ये तय करके बैठे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ बहु फसलीय और बहु मतलब उपजाऊ जमीन है। यहाँ 250 फीट पे पानी है, तो कौन किसान देना चाहेगा? बहुत बड़े किसान है नहीं कि 2-2 4-4 खेती ही करेगा, खेती ही करेंगे। ये हवाई पट्टी बनी हुई है, इसके बाउंड्री वाल के भीतर ये कुछ भी करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन और ज्यादा जमीन दे देगा, और ज्यादा इनको 4,500 बीघा जमीन चाहिए इनको। 4,500 बीघा एक अलावा और चाहिए इनको, तो उस 4,500 बीघा एक अलावा और जमीन चाहिए, जी का मान एयरपोर्ट और अन्य जो सुविधा है वह बनना की बात है, बात चल रही है। और किसान कह रहे हैं कि धरती हमारी माता है, मैं हमारी माता हमारा करने जावा। हमारा आपने साथ मौजूद ही तारपुरा का ही विनोद देवी जी, और वे भी अठे बैठे हैं। तो बताओ विनोद देवी जी, खाने के टाइम पर तो गया होना चाहिए, कोई रोटी सब्जी बनानो, कोई पशुओं को दूध दाद निकालनो, आज अठे बैठे होते तो जमीन ही जा रही है जना, मैं जमीन खातर बैठे। हाँ, गाय भैंस को दूध भी निकालना पड़ा, रोटी भी बनानी पड़ा, बच्चा भी खिलानी पड़ा, सही काम करना पड़े। जमीन तो शायद अभी गई को नहीं, और भी लोग है घर का है, मतलब गई आदमी है घर का, भी बैठ जाए। गई तो कोई नहीं, पर मार गया तो हो रही है नई बात को, ग्यार हो रहे मतलब हाँ। कि जमीन चली ना जा। हाँ। कितनी जमीन है? मार तो जमीन 25 बीघा है। 25 बीघा जमीन है आकी। तो बात करें मतलब लोग तो और जगह जगह फैक्ट्री लागी, आज यहाँ
एयरपोर्ट बनोगे तो कमान तो शायद मुआवजा अच्छो भी मिलोगे, अभी जमीन बेच के अलग वन जगह करे। मुआवजा को तो नाम ही अच्छो कौन लगे, मुआवजा को तो चाहिए नाम ही ना। अच्छो कौन लगे, मुआवजा पैसा तो मार के नहीं, मन तो मारी जमीन ही चाहिए। जमीन चाहिए हाँ तो भाई के कयागरी की चील गाड़ी जाना मैं मारी टाबर भी जमीन राजी मुझसे हुआ बनाई भी साहब, नजदीक बचा मतलब लिया। चील गाड़ी देखने भी देखने के मान। लिए लोग दूर दूर तक जाए। ना मन चील गाड़ी कौन देखनी, ना कौन देखने उड़ती देख ले सीधे, हाँ खड़ी कौन देखो दे। ना खड़ी कौन देखा। तो हवाई पट्टी है बगैर आई रेबा दो और एयरपोर्ट में तो थे बने नहीं कौन देना। ना मैं कौन बढ़वा पहले भी शायद बढ़ गया शिकर जब कोई हाँ गया तो शिकर जा रहा है। क्या नाम है थारो? जमला। विमला देवी। तो थे भी बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हैं ये जमीन की खातर बैठे हैं। कौन सी जमीन खातर? हमारी घर की जमीन की खातर। थारी के सांकड़े लगे या सांकड़ा ही है। कताक दिन में बैठे हो देवी हड़े? एक महीनों 8-10 दिन हुआ। एक महीनों 8-10 दिन हाँ। होगा, 38-39 दिन होगा बताइए हफ्ते हाँ। के। और सुबह शाम बैठे रहो, अठे ही बैठे रहा तो जमीन ही जाए ना फिर घर की एकरा में जा रोटी राटी भी अठे खाओ। अठे घर खावा रोटी तो अब थान बेरा घर कतरो काम पड़ी है हमारे। अरे ठियार बैठा है। हाँ काम छोड़ रहे मतलब क्या 18 होते बैठे यहाँ के छोटे छोटे टापरान छोड़ रहे हैं। शिकर भी गए थे एक दिन। गई शिकर भी गया। तो शिकर ने क्या बोला? शिकरा है ज्ञापन दे रहा है। हाँ। अन कहियो मन थोड़ी कहा तो अन कहियो मोटा नाम। मोटे आनंद कहो। हाँ तो थारो आप कोई आके प्रशासन को कोई आदमी कोई को नहीं आयो मार्ग कोई को नहीं आया हाँ। अभी तक? ना क्या लागे है जमीन बचेगी? जमीन तो बचाई शागे जमीन मु तो एक इंची कोन देवाने जा भाई गंदे ना अठे बैठे आना थान बेरो कता दिन होगा। अपने साथ मौजूद है नरेंद्र जी कड़वाल बिरोल से और लगातार क्षेत्र नवलगढ़ में खूब देखे और नवलगढ़ को छोड़ के अब अलग क्षेत्र में भी जावा लगा है। पहले नवलगढ़ में घूमता तो लगा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ सके, लेकिन अब कई विधानसभा के मान जावा लगा क्या चक्कर है। और आज किसानों के बीच में कुछ हो रहे। देखो किसान कौम है ना, उसकी वजह से कोई जाति नहीं होती है, किसान से को पेट भरा है। तो खाली ले भागे लोग जहाँ श्री सीमेंट फैक्ट्री लागी बैठे, रेल लाइन गई, कड़े पोल ठोक दी किसाना गए, मतलब किसानों तो खाली लूट पाओ काम मचा रखे। कोई सरकार से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नेता से कोई भी हो, तो सिर्फ खाली लूट पाओ काम करे। किसान के मार्च का आपको खाली उद्देश्य अब एक ही हो, किसान रो दो, मतलब किसान मिटा दो ने, जो कोई पेट भरवा काम को है तो वही बंद कर दिया, वो काम चालू हो। पेट भरना भी बंद करवा की जो षड्यंत्र बस है, ये वो षड्यंत्र चाल चल रहा रहे है, हैं। मतलब किसान मारो अभियान चल रहा है ये 15-10 साल से यही ये काम लगा चल रहा है। बहुत लगातार धरना प्रदर्शन करे और आंदोलन कराया हो थे के बावजूद भी असफलता को सामना कई जगह करना पड़ गया। देखो सरकार है, रामपुर आज वो सिर पर गिर लो बताए, तो किसान अरे बहुत मैं देखे 2-3 वीडियो देखे, मतलब किसान एकता अगर एजगार रहेगी, एक किसान अगर नहीं बिका वो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एयरपोर्ट निष्ठ हो जाएगा वापस, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बात बिकना की है, बात बिकने की, अगर किसान नहीं बिकेगा तो मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि इनकी जमीन का 1 इंच भी कोई टुकड़ा नहीं ले सकता। अगर किसान ही बिक गए तो कहाँ जाएंगे? बात यही है क्योंकि देखा लगातार कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां का मानवी जो जमीन को जो हिस्सों ले ले किसान भी के बाद में धीरे धीरे वो कयाकरी जो दीवड़ है वह लाग जाए अभी नोट का, तो भी नोट का तुरंत फाड़ गिरा है और भाई दीवड़ आकर माने पिसो ही एक दीवड़ हो है। आज हम बारात लेके जावा बीन आगे चल रहे हैं, वो बीन उठ भाग जाए, बारात बड़े कह बारात कह रहे हैं, बारात क्या करे भाई। इस हिसाब से अगर किसान सब एक अगर कोई लीडर का लाड़ पड़े लाग जाओ जरा क्यों है? मैं खूब नेता भरोसा रहना नहीं है, नेता का चक्कर में आना नहीं है, नेता तो रात में मिल गया बड़े बड़े नेता की स्थिति बड़ी खराब है। आज कोई भी एमएलए बना है मेरे घर दाना को नहीं खाबन हुआ है और वो जीत तो ही मेरे घर में चारों में गाड़ियां लाइन लग गया है, मेरे पिसो नावड़े को नहीं क्या हो जाए है, वो गरीबन लूटता है, किसान लूटता है। आज फैक्ट्री आ गई, कोई लाइन रोपे तो भी ठेकेदारों पैसा ले ले, रोड बने तो भी कोई पैसा ले ले, सिर्फ कमीशन को माल लो को एक ही बार आपा कोई रह के लियाओ आकर जाबो काम ही को नहीं कोई। तो मैं तो किसान भाई कहना चाहूँ उससे किसान बेटा ही कि एकजुटता सबसे बड़ी एकजुटता है और हम भी आपके साथ में हैं, साथ कब भी जरूरत पड़े हम आज लगा के लिए वो सर्वे हुआ है और उसमें हम 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते और इसी के लिए हम बैठे हैं। पूरे के पूरे किसान हैं, सब बेघर हो रहे हैं, इसलिए हम 1 इंच भी जमीन देना नहीं चाहते। चाहे मर सकते हैं परंतु जमीन इंच नहीं दे सकते। जमीन का बदला कुछ पीसो वगैरह ना पैसे की बिल्कुल नहीं, ये धरती माता है, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। पैसे की हमें बिल्कुल नहीं, इसके लिए जान दे सकते हैं परंतु पैसा बिल्कुल नहीं। जमीन हमारी हम यही चाहते हैं, दूसरी जगह भी शिफ्ट नहीं होना चाहते।
भाई बताया जा रहे हैं कि एयरपोर्ट बनवा जा रहे हैं कि साथ सुख सुविधा है भी देखने मिला स्थानीय जो गांव हुई ही शहर है भी कोई विकास भी हुआ है तो एक तरफ ही मतलब विकास की जो कड़ी है नहीं, विकास हमें बिल्कुल नहीं चाहिए यार, इससे कोई विकास है भी नहीं। एयरपोर्ट के नजदीक भी कोई चिड़िया भी आती है तो उससे भी वो दुर्घटना हो जाती है। इसलिए एयरपोर्ट हमारे किसी काम का नहीं है और हमारे जयपुर बिल्कुल निकट है। 1.5 घंटे में हम जयपुर पहुंचते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो आराम से चला जाता है। थे जयपुर 1.5 घंटा में पूछ जाओ लेकिन और बठन का पिछन का गांव अठन का ही और अठन खूब मतलब आर पार का जो गांव ही बंद और भी मतलब ज्यादा टाइम लाग जाए भी के लिए देखता कि वो बीच को एक सेंटर है जो राख्यो गयो नहीं, वो सेंटर तो मैं इन उखाड़ सका, इतनी ताकत है हमारे में। इस सेंटर तो रहवा देंगे नहीं बिल्कुल भी। क्यों? और सेंटर गवर्नमेंट सा है ना कि ओ अठे सेंटर है। सेंटर तो वो ही है जठे जाट जेड़ी रोकते हैं ना, वो सेंटर है। किसान जिंदाबाद। किसान सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो किसान को हिला सकती है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। किसाना की एकता है लगातार देखी जा रही है 38वां दिन धरना जारी है शिक्कर भी थे खूब ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी बस लेकर गए बड़ो धरनो है वो दियो हो एक दिन को बठे थारी जो मांग ही बा क्या मांग रखी गई और के आश्वासन आने मिले हो आश्वासन उस दिन हमें कि आपका काम होगा, परंतु हो नहीं रहा है। प्रशासन हमें, हम बैठे हैं 38वां दिन है परंतु प्रशासन आकर कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है और नए नेतागण कुछ कह रहे हैं। वहां जाने के बाद तो तैयार रहते हैं, सिर्फ हम ज्ञापन देंगे इस प्रकार खड़े हो जाते हैं, सिर्फ फोटो लेना है, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु यहाँ जो आकर आता है, जो दुख में साथ देता है, वही हमारा सच्चा साथी है और हम उसी के साथ रहेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। कोई नेता को नहीं मानते हम। छे थारा नेता खुद ही हो हाँ, खुद ही हैं। और जठे थे बार बिल्कुल, जो हमारा यानी दुख में सहायता करेगा उसी का हम साथ देंगे, बाकी नहीं। दुख में अभी तक थारी सहायता करवा कौन कौन अठे आया है यहाँ तो हमारे कोई न तो कोई नेता आया है और न कोई अधिकारी आया है। यहाँ आकर किसी ने सुधि नहीं ली है और हम इस प्रकार तो हमें ये आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। फिर उग्र आंदोलन की बात करी जाए तो अभी तक तो मतलब 150-200 आदमी है जब सांप यानी मारना है तो लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए, ऐसा काम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा फिर। परंतु हम झुकने वाले नहीं है। ये पक्का है कि हम झुक नहीं सकते। हम जो लगा दी है रट वो पक्की करके रहेंगे, चाहे लाशों से लाश अड़ जाए परंतु इंच जमीन नहीं देंगे। जमीन बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे लाश भी सीधे बिल्कुल। बता रहे हैं कि चाहे हक और अधिकार जमीन है, जमीन हमारी माता है और हमारी माता ने हमारे से छीनने को देगा। यह बात किसान है कह दिए बड़ी बात है कि 1 इंच जमीन है बा मैं जावन को देगा चाहे भी के लिए मरनो। युगों युगों का नाता है, युगों युगों का नाता है, युगों युगों का नाता है, युगों युगों का नाता है और धरती हमारी माता है के साथ नारा के साथ किसान को विरोध है थे देश को और लगातार अब वो टाइम है, शाम को टाइम है और भी टाइम पर घरा गया मान जरूरत को सामान भी लाया जा है और रोटी सब्जी बनाई जा और किसान है तो सोचो उसको किसान के घर गाय भैंस बंदरिया को दूध वगैरह निकालने के बजाय किसान आज हवाई पट्टी तारपुरा के ऊपर बैठे हैं और 38वां दिन लगातार जारी है।